नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुलेक्सा के ऊपर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी नेक्स्ट पोम जिसका नाम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ठीक है, इस पोम का नाम ये क्यों रखा गया है? इस नाम के अंदर हमें एक डीप मीनिंग मिलता है। यहाँ पे हमें एक टास्क दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें एक शर्त की तरह एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको जाना है और सितारों को आपको कैच करना है। ठीक है, टूटते हुए सितारों को आपको कैच करना है। यानी कि राइटर जो है वो यहाँ पे हमें एक टास्क देने की कोशिश कर रहा है और इसी टास्क के आधार पे इस फॉर्म को लिखा गया है, जिसके अंदर हमें अलग अलग टास्क राइटर के द्वारा दिए गए हैं कि आप इन टास्क को कर सकते हो क्या। और उनमें से एक ऐसा भी टास्क है जो राइटर बताता है कि इम्पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, हमारी फॉर्म के जो राइटर हैं इनका नाम है जॉन डन। जॉन डन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जॉन डन जो है बहुत फेमस इंग्लिश पोइट थे। इनका जन्म आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 1572 इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये एक मेटाफिजिकल स्कूल के राइटर थे। ठीक है, मेटाफिजिकल यानी कि एक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग जैसी फॉर्म्स जो है उनको लिखा करते थे। ही इज नोन फॉर हिज बेस्ट डीप आइडियाज, लॉजिकल थिंकिंग एंड यूनिक स्टाइल ऑफ कंप्रेशन, यानी कि कंसीट के कारण ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं। हिज पॉम्स ओपन डील विद लव। ये अपने पॉम के अंदर किनका जिक्र करते हैं? लव का, रिलीजन का और ह्यूमन इमोशंस का। डोंट यूज सिंपल लैंग्वेज बट एक्सप्रेस वेरी कॉम्प्लेक्स थॉट्स। ठीक है, ये बहुत जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं उनको बताते हैं। जैसे कि हमारी ये जो पॉम है इनके अंदर भी इन्होंने बहुत जटिल जो अपने विचार हैं उनको प्रस्तुत किया है। ही लेटर बिकम्स ए प्रीस्ट। वो बाद में एक प्रीस्ट बन जाते हैं, यानी क्लर्गी मैन बन जाते हैं। ठीक है, पादरी। एंड रोड मैनी रिलीजियस फॉर्म्स, और बहुत सारे धार्मिक फॉर्म्स लिखते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनकी जो डेथ है वो 1631 के अंदर हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि मेटाफिजिकल फॉर्म जो है वो क्या होती है। देखिए, मेटाफिजिकल फॉर्म जो है वो एक धार्मिक स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर आती है। देखिए, इट इज कॉल्ड ए मेटाफिजिकल फॉर्म बिकॉज इट यूज डीप फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल आइडिया, यानी कि इसके अंदर अलौकिक बातें या ईश्वर से जुड़ी हुई बातें जो है वो बताई गई है। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। ठीक है, द पोम ऑल्सो यूज ए कंसीट एक्सटेंडेड मेटाफर द पुली तो ए हाउ, यानी जैसे कि हमने दी पुली जो पोम है उसको एक्सप्रेस किया था, उसी प्रकार से ये जो हमारी पोम है ये क्या है, एक मेटाफिजिकल टाइप की पोम है। इसके अंदर रिलेशन बताया गया है गॉड के साथ, या फिर एक स्टोरी टाइप की तरह ये जो पोम है वो हमें दी गई है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं लाइन वाइज, स्टैंजा वाइज। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जो हमारे राइटर हैं वो पहले स्टैंजा में क्या बोलते हैं कि गो एंड कैच। यहाँ पे हमें एक टास्क दिया जा रहा है। ठीक है, कि आपको जाना है और कैच करना है किसको? ए फॉलिंग स्टार, यानी कि एक टूटते हुए सितारे को। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट। अब ये जो मैंड्रिक रूट है ये क्या होता है? देखिए, एक ऐसी जड़ के बारे में बताया गया है, एक ऐसी रूट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो रूट जो है वो देखने में इंसान की तरह होती है, लेकिन वो इंसान नहीं, वो होती जड़ ही है। ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा होता है कि वो इंसान जैसी लगती है। इसलिए राइटर हमें बोलता है कि वो रूट, वो जड़ जो इंसान की तरह दिखाई देती है, यानी कि मैंड्रिक है, उसके साथ एक बच्चा पैदा करके दिखाओ। तो ये इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, आगे देखिए, टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर। वो पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि जो साल गुजर गए अब वो साल हमें कहाँ मिलेंगे, मैं उन सालों के अंदर वापस कैसे एंटर कर सकता हूँ। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, जो राइटर हमें दे रहा है। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फीट। यहाँ पे क्लेफ्ट का अर्थ क्या है? क्लेफ्ट का अर्थ होता है दोस्तों बीच में से चीर देना। ठीक है, चीरना। अब यहाँ पे क्लेफ्ट क्यों बोला गया है? डेविल के पैर को क्लेफ्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो डेविल है, जो लूसीफर है, ठीक है, इस लूसीफर की जो स्क्रप्चल होता है, यानी कि उसकी जो मूर्ति होती है वह आधे बकरी और आधे इंसान की तरह होती है। ठीक है, जिसमें उसका सर जो है वो बकरी की तरह और नीचे का जो धड़ है वो एक इंसान की तरह, और उसके जो पैर हैं वो वापस एक बकरी की तरह होते हैं। यानी जैसे घोड़े के पैर होते हैं ना,
जैसे नीचे से देखने में इस प्रकार से जो पैर है वो घोड़े के जैसे पैर होते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि इस पैर को किसने चीरा, तुम ये मुझे बताओ। इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। तो राइटर हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल करता है जिनका जवाब देना इम्पॉसिबल है। आगे देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं कि टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। वो बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मरमेड्स की सिंगिंग को, यानी जल परियों की सिंगिंग को मैं कैसे सुन सकता हूँ। अब इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। देखिए, जो जलपरी होती है, ठीक है, यह एक्चुअल में अच्छाई से ज्यादा बुराई के प्रति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब जलपरी जो है वो सिंग करती है, गाना गाती है, तो जो मछुआरे उसकी आवाज को सुन लेते हैं, मतलब उस एक शब्द भर अगर किसी के कानों में चला जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो खुद पानी के अंदर डूब के अपनी जान दे देता है। ठीक है, उस संगीत को सुन के वो इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि वो उस संगीत के लिए मर जाता है। इसीलिए वो बोलता है कि मरमेड्स के गाने को सुनना जो है वो असंभव है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि मरमेड्स जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए हम उनके गानों को सुन नहीं सकते। आगे देखिए, और टू कीप ऑफ द एनवी सिंगिंग। एनवी का अर्थ क्या होता है? एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या। ठीक है, यानी कि किसी से जलन। सिंग का अर्थ होता है डंक मारना। अब राइटर जो है वो यहाँ पे हमें ये बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मैं ईर्ष्या के डंक से कैसे बच सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईर्ष्या के डंक से कभी भी बचा हो, है ना। आगे देखिए, एंड फाइंड व्हाट प्रिंट सर्व्स टू एन एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी हवा है, ऐसी कौन सी विंड है जो सर्व करती है, जो सम्मान करती है एक ऑनेस्ट माइंड को, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति के प्रति संवेदनशील कौन सी हवा है, तुम मुझे बताओ। ठीक है, यानी अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके लिए हर कोई अच्छा ही कर रहा है, ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बताओ। ये सब चीजें जो है वो भी क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टास्क के बारे में जो राइटर है उसने जिक्र किया है। आगे देखिए, वो मेन ऐसा टास्क बताते हैं कि इस टास्क को करना तो असंभव ही है, ये टास्क तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं कि इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट। यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, बोर्न का मतलब अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, किसके लिए? कि तुम सबसे अजीब चीजों को देख सकते हो। स्ट्रेंज का मतलब अजीब चीजें, ठीक है, और साइट का अर्थ होता है दृश्य। यानी कि राइटर यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर उन चीजों को देख सकते हो जो और नहीं देख सकते, ठीक है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, तुम उन चीजों को भी देख सकते हो जो कि अदृश्य है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि तुम अदृश्य चीजों को देख सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है? राइड का मतलब यहाँ पे है कि तुम घुड़सवारी करना। 10,000 डेज एंड नाइट, मतलब 10,000 दिन रात तक तुम्हें घोड़ा लेना है और लगातार राइड करते जाना है। ठीक है, राइड किस लिए करनी है? टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, यानी जब तक तुम्हारे जो बाल हैं वो सफेद ना हो जाए तब तक तुम्हें सवारी करनी है। ठीक है, और सवारी क्यों करनी है? दाओ वैन दाओ रिटर्न, और जब तुम वापस लौटोगे, ठीक है, विल टिल मी, तब तुम मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, वो सभी अजीब आश्चर्य, क्योंकि तुम उन चीजों को भी देख सकते हो जिनको की दुनिया नहीं देख सकती, इसलिए जो भी आश्चर्य तुम वहां पे देखोगे वो मुझे बताना। दैट बिफेल दी, मतलब कि जो जो तुम्हारे उन 10,000 दिनों के अंदर जो तुम्हारे साथ हुआ तुम उन्हें बताना, जो तुमने देखा। एंड आई स्वेयर, और मैं कसम खाता हूँ, राइटर बोलता है कि मैं कसम खा के बोलता हूँ, नो वेयर लिव्स ए विमेन, कि इस दुनिया में ऐसी कोई महिला है ही नहीं जो कैसी हो, ट्रू का मतलब सच्ची हो, एंड फेयर का मतलब खूबसूरत हो। ठीक है, जो वफा से भरी हुई हो, ठीक है, जो सच्ची हो और खूबसूरत हो। यानी राइटर जो है वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि अगर कोई महिला खूबसूरत है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो वफा के साथ मतलब भरी हुई हो। ठीक है, वो सच्ची हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, वो कुछ और ऐसे दावे करता है जिससे कि हमें ये स्पष्ट लगता है कि राइटर जो है वो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि एक सुंदर और एक ट्रू विमेन कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। देखिए क्या बोलता है कि इफ दाउ फाइंडेस्ट वन, वो बोलता है कि अगर तुम्हें कभी ऐसी महिला मिल भी जाए जो खूबसूरत भी है और फेयर भी है,
ठीक है, फेयर और ट्रू भी है। लेट मी नो, तो तुम मुझे बताना। सच ए पिलग्रिम फॉर स्वीट, पिलग्रिमेज का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक तीर्थ यात्रा। वो बोलता है कि अगर तुमने उसको देख लिया तो तुम्हारी तो तीर्थ यात्रा ही हो जाएगी, ठीक है। येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, वो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसी महिला मिल जाए और नहीं भी मिले, आई वुड नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा। थ्रू एट द नेक्स्ट डोर वी मीट, ठीक है, वी माइट मीट। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी महिला मिल जाए जो क्या हो, फेयर भी हो और उसके साथ साथ सच्ची भी हो, ठीक है, ट्रू भी हो, तो भी अगर वो महिला मेरे सामने वाले दरवाजे में भी रहती हो ना, तो भी मैं उसको देखने के लिए जाऊंगा नहीं। चाहे तुम मुझे बता दो कि मेरे दरवाजे के सामने ऐसी महिला रहती है जो खूबसूरत है और सच्ची भी है, तो भी मैं उसको मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, आगे देखिए। दो, हालांकि, शी वर ट्रू, वो सच्ची हो सकती है, व्हेन यू मीट हर, यानी जब तुम उससे मिले तब हो सकता है कि वो सच्ची हो। एंड लास्ट, और अंत में, टिल यू राइट यूर लेटर, जब तुम ये लेटर लिख रहे थे कि मुझे ऐसी महिला मिल गई जो खूबसूरत भी है और सच्ची भी है, उस लेटर को लिखते टाइम ही येट शी विल बी फॉल्स, तब वो झूठी हो चुकी होगी, ठीक है। एर आई कम, यानी एर का अर्थ है बिफोर, ठीक है। बिफोर को ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता है एर आई कम, यानी कि मेरे आने से पहले ही वह क्या हो चुकी होगी, बेवफा हो चुकी होगी, झूठी हो चुकी होगी, ठीक है। कितनी बार, 2 और 3, यानी 2 या 3 बार वो पहले ही बेवफा हो चुकी होगी, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारे लेटर के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे ये बोल दो कि वो महिला मेरे दरवाजे के सामने रहती है, ठीक है। इस पोम का हमें इनर मैसेज क्या मिलता है दोस्तों, देखिए। इसके अंदर एक तो हमें दिखाया गया है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रू एंड फेथफुल विमेन, यानी कि एक सच्ची और एक फेथफुल विमेन जो है, जो खूबसूरत हो और उसके साथ वफा हो उसके अंदर, ऐसी महिला का इस दुनिया में एग्जिस्ट करना असंभव है। यूज इमेजिनेशन एंड इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, वो इम्पॉसिबल टास्क देता है, जैसे कि इंसान जैसी लकड़ी के साथ, यानी बच्चा पैदा करो, शैतान के पैर किसने काट दिए, ठीक है, टूटते हुए सितारे को पकड़ो। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो राइटर जो है वो हमें बताता है, ऐसे टास्क देता है जो कि करने में इम्पॉसिबल है। रिफ्लेक्ट्स डाउट एंड केयरजिज्म अबाउट लव, यानी कि यहाँ पे वो अपने प्रेम के अंदर बहुत सारे संदेह हैं उसको। एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री, लॉजिकल एंड इमेजिनेशन, यानी कि एक मेटाफिजिकल पोइट्री की तरह है, जो कि लॉजिकल तो है लेकिन उसके साथ साथ इमेजिनेशन भी है, ठीक है। लॉजिकल का मतलब है कि कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जिन दावों के ऊपर हम थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे दावे जो हैं वो काल्पनिक हैं, ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत समझ में आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्सा।